हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में मार्केट। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मैंने एक लहंगा निकाला है अपना, उसको स्टिच कराना है। एक साड़ी है, उसका ब्लाउज भी स्टिच कराना है। वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो आप अभी खरीद सकते हैं, बिकॉज मैंने ये अमेज़ोन से ली थी। बट अभी मुझे उसका लिंक वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ली थी। अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करती उसको आप लोगों के साथ में, लेकिन खैर मेरे पास अभी नहीं है। और ये स्कूल से आ गए थे, उसके बाद मुझसे बोला था कि तैयार रहना, फटाफट से चलेंगे साथ में। तो यहाँ पे मैं तो तैयार होने ही वाली थी, लेकिन दक्ष हो गया था उस टाइम, तो फिर जब ये आ गया उसके बाद ही मैं रेडी हुई हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर वेट भी करना पड़ा, दक्ष को भी जगाना पड़ा, मतलब थोड़ी देर बाद जग गया था। और जैसे ही मैंने इसको तैयार कर दिया, मतलब मुंह हाथ धुल के उसको कपड़े वगैरह पहना दिए और सबको तैयार होता देख ये भी समझ गया कि बाहर जाने वाले हैं। अब मैंने इसे गोद ले लिया है, इसके बाद अगर मैं इसे बेड पे छोड़ती हूँ तो इसको लगेगा अब मम्मा मुझे ले नहीं जाएगी या फिर पापा चले जाएंगे, मुझे नहीं ले जाएंगे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे समझदार भी होता जा रहा है। खैर, अभी ना मैं सब निकाल रही हूँ। आज मैंने ये वाला नया वाला सूट है अपना डाला है, ये बिल्कुल ढीला सा है अभी, बिकॉज मैंने ये एक्सेल साइज मंगाया था, मेरा साइज एल है। और इस टाइम और ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं तो और ज़्यादा, मतलब एल भी मुझे ढीला होता है, तो आप सोच सकते हैं एक्सेल कितना ढीला होगा मुझे। और फ्रेंड, घर में काम इतने ज़्यादा निकल आते हैं, आप लोग सोचते हो कि प्रियंका इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो। पहली बात वो फीड करता है, दूसरी बात काम ही इतने होते हैं। और भी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशनें हैं, चिंताएं हैं, जिनको सोचकर इंसान थोड़ा पतला होता चला जाता है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। बट मैं खाती हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये मुझे मालूम है। और मेरी कमज़ोरी मेरे चेहरे से, मेरी बॉडी से दिखती है। और तो और साथ ही साथ मुझे काम करते-करते थकान बहुत जल्दी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये सारी प्रॉब्लम मेरे दक्ष जब हुआ है उसके बाद से हुई है मुझे। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं बहुत सारा काम करती रहती थी, इतना सारा काम कर लेती हूँ, तब भी कोई थकान सी नहीं होती थी मुझे। आध्या को नीचे 3 सीढ़ियों से लेके स्कूल तक छोड़ने जाना पैदल, पेट बड़ा-सा, और उसको वहाँ से छोड़ के लेकर फिर छोड़ के आना, फिर घर आकर पूरी घर की क्लीनिंग करना, फिर खाना बनाना, फिर कुछ टाइम बाद करीबन डेढ़ 2 घंटे बाद उनकी उसकी मैम का फ़ोन आ जाना कि आ जाओ, आध्या रो रही है या वो नहीं बैठ रही, क्योंकि शुरुआत में ही था। बच्चे जब शुरुआत टाइम पे स्कूल जाते थोड़ा बहुत रोते ही हैं, तो इसलिए फिर मैं 3 सीढ़ियाँ उतर के जाती थी, फिर मैं स्कूल जाऊँगी, फिर ऐसी प्रेगनेंसी के बड़ा सा पेट लेकर मैं वहाँ से वापस आऊँगी। एंड उसके बाद लास्ट में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। फाइनली फिर बहुत कोशिश करने के बाद, गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद, हम लोग 10 10 तारीख को, यानी 10 अप्रैल को यहाँ से निकल गए थे अपने ससुराल के लिए। मैं निकल गई थी अपने ससुराल के लिए। और जिस दिन मैं यहाँ से सुबह नाश्ता खाना पानी तैयार करके निकली थी, उसी दिन शाम को 8 बजे मेरी डिलीवरी हो गई थी, 10 तारीख को ही, और ये दक्ष का जन्म हुआ था। सो कुछ ऐसी है मेरी स्टोरी। बहुत सारे काम रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, इतने सारे काम मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन उतने सारे काम अब नहीं करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी थकान रहती है। सो हम लोग आ तो गए थे मार्केट, लेकिन यहाँ पे देखिए टेलर वाले भैया थे नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख हुआ हम लोग, और वो सारा काम किए। आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी घर पहुंचकर। सो घर आते ही मैंने नीचे आंटी के यहाँ मंदिर पे आरती हो रही थी, तो मैंने वहाँ आरती में शामिल हुई, थोड़ा सा बैठी, फिर उसके बाद ऊपर आई थी। तो मैं आपसे बात करती हूँ अब। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस, और जिस काम के लिए गए थे, जो लहंगा और ब्लाउज, और लहंगे का जो ऊपर वाला है ब्लाउज, वो दो तीनों चीज़ें डालने के लिए, तो टेलर की दुकान खुली हुई थी पर टेलर नहीं थे। मतलब उनके जो वर्कर हैं वो थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि कितनी देर में आएंगे, तो उन्होंने बताया था 1 घंटा लगेगा करीबन। तो हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर, कुछ और मेरे काम थे, कुछ अंडरगारमेंट बच्चों के लिए लेने थे वो, और फिर हम लोग गोलगप्पे खाने भी गए थे। सो इधर उधर आने जाने में पैदल भी चलना पड़ा था मार्केट में कहीं कहीं जाने पर। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता रहा, और 1 घंटा करीबन हो गया था। हमको गरी भी लेनी थी, तो मैं थोड़ी सी गरी भी लेकर आई हूँ, सब्जी मंडी की तरफ भी गई थी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सामान लेते लेते करीबन 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे बाद हम लोग वापस आ रहे थे, तो इन्होंने मुझसे बोला कि चलो एक बार और जाकर देख लेते हैं, हो सकता है कि आ गए होंगे।
तो दे देंगे ना आपके लिए सब, लिखवा उखवा देंगे। कब मिलेगा करवा चौथ से पहले हम लोगों को चाहिए, क्योंकि लेट होता ही जा रहा है। फिर क्या हुआ, ये हमने रिक्शा कर लिया घर आने के लिए, और रिक्शे वाले से डिसाइड किया कि उनके टेलर की भैया की दुकान पर रोकना, और बस जाके देख आएंगे कि अगर हैं तो डाल देंगे, अगर नहीं होंगे तो वापस चले आएंगे। लेकिन बस क्या हुआ है कि वो थे ही नहीं, और अभी तक नहीं आए हुए थे, तो हम लोग फिर रिक्शे में बैठे वापस घर आ गए। फिर घर आकर नीचे आंटी के यहाँ रुके, आरती हो रही थी, तो बस आरती में थोड़ा शामिल हुए, प्रसाद वगैरह लिया, माता रानी की आरती कराई, और अभी हम लोग आए हैं ऊपर। अब मैं थोड़ा चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद खाना बनाने जाऊँगी। अभी टाइम करीबन 8 बजने जा रहे हैं, तो 8 बजे मैं अपना खाना बनाना तैयार करूँगी। आज मैंने सुबह दोपहर में उड़द की दाल है वो भिगोने डाली थी, जो काली वाली उड़द की दाल होती है वही, छिलके वाली, और उसका छिलका है। अब मैं उसका निकालूंगी, उसके बाद उसको मिक्सी में पीसूँगी। मैं बनाऊंगी मेंदू बड़ा और सांभर। तो मेंदू बड़ा जो बनते हैं वो प्रॉपर्ली गोल गोल होते हैं, उसमें बीच में छेद होता है वैसे, लेकिन मैं प्रॉपर उस तरीके से नहीं बनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ दाल के मंगोड़े जैसे होते हैं ना, उड़द की दाल के मंगोड़े सॉफ्ट होते हैं वैसे बनाऊंगी। अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं, और बस उनको सांभर बनाऊंगी थोड़ा, तो सांभर में डिप करके वो खाएंगे। नारियल लेकर आई हूँ, हरा नारियल, उसकी चटनी बनाऊंगी, तो चटनी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आज साउथ इंडियन खाना खाने का मन है हम लोगों का, सो वही बनाने जा रही हूँ मैं। तो चलो तैयारी शुरू करते हैं, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, और चाय भी नहीं पी है। चाय पियोगे? बनाऊँ? ठीक है। दोस्तों ये है उड़द की काली वाली दाल, साबुत, और मतलब साबुत दाल नहीं है, छिलकी वाली दाल है, सॉरी। और ये इमली है जो कि मैंने पानी में भिगो दी थी पहले से ही, जाने से पहले ही। और एक तरफ साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी है अभी, ताकि मैं साथ साथ ये धुलती भी रहूँगी और चाय भी बन जाएगी। ये कद्दू कट कर लिया है, लौकी छील के कट कर लूँगी, और अरहर की दाल में इन सबको डाल के उबालूंगी। थोड़ी देर के लिए दाल को भिगोने के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पे अरहर की दाल में थोड़ा सा पानी डालूंगी, और थोड़ा-सा ही बना रही हूँ, एक टाइम चल जाए बहुत है, और सांभर वैसे भी बहुत ज़्यादा बन ही जाता है, कितना भी कम करो। तो ये देखिए मैंने धुल दी है उड़द की दाल को, छिकल निकाल दी है, कोशिश की है, बहुत सारे निकल भी गए हैं। उसके बाद इसको पीस लिया है अदरक और हरी मिर्च डाल के, नमक डाल दीजिएगा फिर बाद में। और यहाँ पे मैंने मूँगफली की और नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल को छील लिया है, उसके बाद उसको छोटा कट किया है, और मूँगफली को ड्राई रोस्ट किया है। उसके बाद इसको गरम-गरम ही इस तरीके से इसके छिक्कल है वो उतारने हैं, और वो इसमें जार में डाल देंगे। आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची ये सब चीज़ें भी डाल के बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें हल्का-सा काली मिर्च और हल्का-सा नमक ऐड किया था, और बस पीस दिया था। मुझे ग्रीन वाली नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नारियल की चटनी जो हम लोग डोसा वगैरह खाने जाते हैं तब मिलती है ना रेस्टोरेंट में, ठीक वैसी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने वैसे ही किया, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। बस इसको तड़का दिया था मैंने। मेरे पास तो तड़का देने के लिए करी लीव्स नहीं थी, जो कि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी साउथ इंडियन खाने में, बट क्या कर सकते हैं, नहीं थी तो फिर ऐसे ही बना लिया। और बस यहाँ पे सारी मूँगफली हैं, उनके दाने हैं वो छिल गए हैं, तो मैं इसमें जार में डाल दूँगी, और इसको पीस लूँगी, और इसको फिर तड़का भी दूँगी। तो मैं दिखाऊँगी चटनी बन के कैसी तैयार हुई है। तब तक मैं क्या कर ले रही हूँ, यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पे मंगोड़े से बना लेती हूँ उड़द की दाल की। बहुत ही टेस्टी लगे थे। देखिए जो बना रही हूँ जिस तरीके से, जो मैं साइज़ वग़ैरह दे रही हूँ, जो दिख रहे हैं उसके, उस पे मत जाइएगा, स्वाद पे जाइएगा। स्वाद बिल्कुल मेंदू वड़ा जैसे ही आया था। दाल को अच्छे से फेंट लेना होता है, जिससे वो आप अंदर से फ्लफ़ी बने थोड़े से ये, और बहुत अच्छे लगे, और काफ़ी बन भी गए थे, हम सभी लोगों का अच्छे से पेट भर गया था। सारी चीज़ें, मतलब सारे जो मंगोड़े हैं डाल डाल के सारे बना लूँगी, और 3 बार में सारे मंगोड़े बन के तैयार हो गए थे। थोड़ा-सा टाइम लगा था, क्योंकि मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में बनाए हैं ये। थोड़ी-सी जीभ लड़खड़ा जाती है बोलते-बोलते, ज़्यादा बोलना पड़ता है ना इसलिए। ख़ैर यहाँ पे ये देखिए जो चिपक गए हैं उनको अलग कर देंगे, एक-दूसरे से चिपक ही जाएगी, दाल है ना इसलिए। और उसके बाद आपको इसको सेंक लेना है, निकाल लेना है। और साथ ही साथ ये देखो मैं चटनी बनाने के लिए चटनी में थोड़ा-सा दही का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो करें, अन्यथा ना करें, लेकिन दही का इस्तेमाल थोड़ा-सा 2 चम्मच करेंगे ना तो और भी टेस्टी चटनी बनेगी। तो यहाँ पे दही डाल दिया है मैंने, और मैं इसको पीस लूँगी, थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है। अच्छी सी चटनी बन के तैयार हुई थी। हल्का-सा नमक मैंने बताया था ना, नमक डालूँगी मैं इस तरीके से। अब मैं इसको पीसूँगी। और मंगोड़े बनाने से पहले ही हम लोग जो चाय बनाई थी वो हम लोगों ने पी ली साथ में बैठ के, तब कैमरा नहीं लगाया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर उसपे क्या चाय वगैरह दिखाते, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। और यहाँ पे ये देखिए चटनी पीस ली है मैंने,
साथ ही साथ, और ये मंगोड़े भी हो गए हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा तेल का वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन आज मेरी खूब सारी रिक्वेस्ट पे वो ये वाले खा रहे हैं। वैसे उनको पसंद बहुत है ये, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। बहुत ही कम ऑयल में मैंने ये बनाए हैं, आप देख सकते हो जिनको निकाला है ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ऑयल को। ये बहुत आसानी से ये बन भी गए थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और बहुत मन था मेरा साउथ इंडियन खाना खाने का। इस तरीके हालाँकि बाहर गए थे, बाहर से खा के आ सकते थे, लेकिन नहीं, हस्बैंड के साथ में हालत ऐसी है उनकी, हाथ में दिक्कत है। और फिर दस्त बहुत परेशान करता है, क्योंकि उस दिन मैं पिज़्ज़ा खाने गई थी तो मुझे मालूम है कितना परेशान किया था। ख़ैर किसी और दिन चलेंगे, ज़रूर जाएँगे। यहाँ पे दाल भी हो गई है, चटनी भी तड़का दे दिया है, अब मैं सांभर को छोंक दे रही हूँ। करी लीव्स नहीं है जैसा कि मैंने बताया, बस करी लीव्स और होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा राई, थोड़ी-सी मेथी दाना भी लिया है, आप चाहें तो मेथी दाना स्किप कर सकते हैं। थोड़ी-सी हींग, राई, मेथी के दाना डाल दिया है, उसके बाद प्याज़ वगैरह तो डालना ही नहीं है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो बस ये कद्दू और लौकी वाला ही सांभर था, बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने इसमें हल्की-सी लाल मिर्ची भी डाल दी थी ताकि थोड़ा-सा तीखापन आए। और यहाँ पे मैंने ये सारा डाल दिया है दाल और वेजिटेबल वाला जो मिक्सचर था वो। ऊपर से मैंने इसमें ऐड किया बहुत सारा थोड़ा पानी, और फिर मैंने ऐड किया था इसमें 2 चम्मच करीबन सांभर मसाला। सांभर मसाला ज़रूर डालिए तभी तो टेस्ट आएगा, हल्का-सा नमक और डाल दीजिए क्योंकि पानी डाला था। और इमली का पल्प जो मैंने पीस दिया था, हाथ से निकाल दिया था पल्प, और उसका पूरा जो पानी जैसा लिक्विड था वो डाल दिया है। सांभर मसाला डाल देंगे 2 चम्मच, बस इसको अच्छे से खौलने देंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा खौलने में, बस बन के तैयार हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने दक्ष और आध्या के लिए लगाए मंगोड़े, पहले आध्या खाएगी, दक्ष को तो मैं ही खिलाऊँगी कटोरी में डिप करके, तब मैं दक्ष को खिलाऊँगी, फिर मैं खाऊँगी और मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठ के खाएँगे। तो ये देखिए सब चीज़ें बन गई हैं, बच्चों की थाली लगा दी है और अपने लिए भी लगा लूँगी मैं। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ ये साउथ इंडियन खाना खाने के लिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही यम्मी। खट्टा बहुत था, सांभर मज़ा आ गया, खट्टा होना भी चाहिए, मस्त सांभर बना था, ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी। नवरात्रि में भी ऐसे बिना प्याज का भी बना सकते हो। और अभी सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करने के लिए, और इनसे मैं बोल रही प्लीज़ मेरे लिए ऑयल उठाकर दे दो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बोले तो मुझे बहुत परेशान करती हो। मैंने बोला परेशान नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ साथिया दे दो। तो फिर उन्होंने लाके मुझे दिया था और मैंने कोकोनट ऑयल आज अपने बालों में अप्लाई किया था। बिकॉज़ काफ़ी सारे ऑयल जो रखे हुए थे, मैंने इनसे बोला कोई भी एक दे दो, तो इनके हाथ में बस कोकोनट ऑयल आया। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, यही डालेंगे आज हम। तो कल हेयर वॉश कर लेंगे। सो बस ऐसा ही रहा मेरा आज का पूरा दिन। मेरा लहंगा नहीं सिल पाया, कब सिलेगा मुझे खुद नहीं पता है। ख़ैर चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख़्याल ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने हेयर में ऑयल अप्लाई कर लिया है और अब जा रही हूँ सोने। देखो ये बिस्तर लग गया और दक्ष को मुझे कपड़े अभी पहनाने हैं, क्योंकि दक्ष के जो कपड़े थे मैंने वो उतार दिए, दूसरे कोई पहना के सुलाऊंगी। अब कुछ कह रहा है, ये चाहिए? हाँ हाँ, इसकी बातें सुनो बहुत सारी। सो गाइस, मैं लाइट वगैरह बंद करने जा रही हूँ क्योंकि कीड़े बहुत हो रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए अब मैं इस वीडियो को यही एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी कल है तीसरा नवरात्रा। तो जय माता दी, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय। ये खड़े बंद करने के लिए लाइट।